आखिर क्या हुआ था उस रात कोलकाता के हॉस्पिटल में जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया? कौन है संजय रॉय जो आखिर इस घटना को अंजाम दिया? क्या उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है या फिर संदीप घोष इसके पीछे है? क्या है सच्चाई? इसकी पूरी डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले जरा उनके पड़ोसियों के साथ में, माता पिता के साथ में, जो पीड़िता है उनके माता पिता के साथ में उनके पड़ोसी है, क्या बोल रही है जरा पहले ध्यान से सुनेंगे। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ मेडिकल कॉलेज वाले ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे भारत देश में बात कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया और बढ़ना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा आक्रोश देखे जा रहे हैं हर जगह से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2012 में निर्भया कांड जो हुआ था उनमें 4 दोषियों की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उनको सज़ा सुनाते सुनाते 8 वर्ष का समय लग गया, यानी कि 2020 में उनकी फांसी हुई। तो उनमें से 4 लोग ये शामिल हैं, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो क्या 8 साल तक वेट कर सकते हैं हम लोग ऐसे कांड को? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता सरकार जिम्मेदार है या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? किसकी गलती है? सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। अंधेरा नहीं था, सड़क नहीं थी, पूरे कपड़े थे, कोई तड़क भड़क नहीं थी, जेब में कलम थी, गले में आला था, बदन पे लंबा सफ़ेद कोटा भी डाला था। जान दे के ये सज़ा भी भर दी मैंने, साथ में लड़ेंगे तो हार पाप की भी होगी, किसी गली के मोड़ पर बेटी आपकी भी होगी। सबसे पहला जो पॉइंट कवर करने वाले हैं हम लोग, वो सेमिनार हॉल में एक्चुअली में रात में क्या हुआ था, संजय राय किस समय वहाँ पर गए थे, क्या क्या टाइमिंग थी, क्या हुआ था, उसके बारे में पहले बात कर लेते। सबसे पहले बात करेंगे सेमिनार हॉल में जो ट्रेनी डॉक्टर थी, काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने 36 घंटा का शिफ्ट किया गया था। लोगों ने जैसा बताया कि 36 घंटा शिफ्ट करने के बाद वो आराम करने के चले गए थे सेमिनार हॉल में। आराम करने के लिए कोई स्पेशल ऐसा रूम वगैरह वहाँ पर नहीं था, फिर भी वहाँ पर गए और आराम करने के साथ साथ में वहाँ पर 4 लोगों उनके साथ जूनियर डॉक्टर या नर्स और थे साथ में। 11:30 बजे सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी ट्रेनी डॉक्टर, साथ में 4 लोग गए थे, लेकिन 2:30 बजे के टाइम में वो चारों वहाँ से निकल गए और ट्रेनी डॉक्टर को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। जहाँ के सेफ्टी के नाम पर कोई कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था, ना ही कोई रूम में ऐसा कुछ स्पेशल था। और जैसे तैसे बताया जाता है कि घटना का अंजाम होने के बाद
पूरा जो तहस नहस कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत मिटाए जा सकें। 2:30 बजे के करीबन में जितने भी सीनियर डॉक्टर थे सभी लोग बाहर निकल गए हैं सेमिनार हॉल से, और सेमिनार हॉल से बाहर निकलने के बाद 4 बजे तक किसी ने उसे सही सलामत देखा। उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। संजय राय जो हैं वो पुलिस के वॉलेंटियर हैं, जबकि उसका बैकग्राउंड सबसे ख़राब है। बैकग्राउंड ख़राब, वो पहले दारू पीता था, लोगों को मारता था, गंदी चीज़ें देखता था, लोगों को छेड़खानी करने का आरोप था। तो उससे क्या बनाया गया था, सिक्योरिटी दिया गया था। उसे सिक्योरिटी नहीं, उनका जगह जेल में होना चाहिए था, तो उससे सिक्योरिटी बनाया गया था। जो खतरा पूरे समाज के लिए था उसे जेल में रखने की बजाय उसे और सिक्योरिटी बनाया गया था। कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि सेमिनार हॉल में जाते वक्त उनका जो कान में था वो ब्लूटूथ लगा हुआ था। जब उधर से वो शख्स लौट रहा है संजय राय, तो उनके कानों में ये हेडफोन नहीं लगा हुआ है, और साथ में वो हेडफोन वो घटना वाले जगह पर मिला। और साथ में जब पुलिस वगैरह जांच किया तो उनका जो देखा गया कि उनका जो ब्लूटूथ है ऑन करने पर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इससे वो ज़्यादा पकड़ा गया और उन्हें अभी पुलिस तत्काल बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रही है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, जिस हिसाब से माहौल बताया जा रहा है, क्योंकि माहौल इतना ख़राब है कि कुछ कहने का नहीं। वहाँ पर बताया जाता है 1 से अधिक लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब तक बाकी लोग अभी तक फरार हैं और इसमें सिर्फ अभी तक संजय राय ही सामने आए हैं। बाकी डॉक्टर संजय घोष पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है। उससे भी बहुत जल्द ही सीबीआई पूछताछ करेंगे। इस घटना को लेकर के सीबीआई हाथों सौंप दी गई है। अखबार पर एक कलम की स्याही सूखती नहीं है जब तक दूसरा ये कांड हो जाता है। ये घटना खत्म हुआ नहीं कि मुजफ्फरपुर में एक घटना हो गई संजय यादव, वहाँ भी यही चीज़ हुआ। संजय यादव घर में घुसकर उसे उठा लिया। प्रतिदिन भारत में 50 से ज़्यादा रेप होते हैं, लेकिन हर चीज़ कहने का मतलब ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, कलकत्ता हॉरर का जो ये है, ये बहुत मुश्किल के बाद इसका भी सबूत बहुत ज़्यादा मिटाने की कोशिश किया गया था। वो घटना वाले जगह पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किए गए और कटक्सर के नाम पर सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश किए गए। उनके पास 1-2 ही मामला जो कि पूरे देश में चर्चित हो जाता है तो पता चलता है, नहीं तो ज़्यादातर मामले दब जाते हैं। और कोर्ट में ऐसे कई मामले हैं, जो लाखों मामले हैं जो कि पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उनकी कोई जांच वगैरह जल्द से जल्द नहीं होती। हालांकि ऊपर से ये जो कई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इन पर 6 महीने में 3 महीने में जितना जल्द हो सके महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई के। जरा सोचिए, जो हज़ारों लोगों को जान बचा सकता वो डॉक्टर तो ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन, साल 2 साल में बन जाते हैं। उस 10-15 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत लगती है। पूरे मेहनत करने के बाद डॉक्टर एक तैयार होता है, और पूरे डॉक्टर तैयार होने के बाद बताइए हमारे देश में उसकी सुरक्षा तक नहीं दी जाती है। इसीलिए आधे से ज़्यादा लोग प्राइवेट में अपना खोल लेते हैं क्लिनिक, या तो फिर विदेश भाग जाते हैं, उनको मौका मिलते हैं। तो सोचिए, सरकारी पैसे से उन पर खर्च किए जाते हैं, मेहनत किए जाते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन वो दूसरे जगह चला जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेफ्टी नहीं मिलता है। पूरा सिस्टम पूरा भ्रष्ट के। तो हम लोग कह देते हैं कि 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद है, सभी लोग तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, लेकिन क्या यह आज़ादी हम लोगों को ही मिला है? केवल पुरुषों और लड़कों को मिला है? क्या लड़कियों लोगों को आज़ादी नहीं है? और रात में जब बाहर जाती है तो ज़रा सोचने पर मजबूर हो जाती है, अनसेफ महसूस करती है। हर समय वो सेफ नहीं रहती। ऐसा क्या है हमारा देश में? सबसे पहले हमें ये समझना है, आप ही के घर की बहू बेटी अगर कहीं जॉब पर जाती है, नाइट में जाती है, तो वो सोचने पर मजबूर होती है, अनसेफ फील करती है। और आप भी खुद चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे घर की बेटी या बहू या बहन जब तक नहीं आती है, तब तक आप टेंशन में रहते हो, आखिर क्या हो सकता है उनके साथ। सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या घटना कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो पार्टी उनको अंजाम लगाते हैं, वो पार्टी उनको अंजाम लगाते हैं। लेकिन पार्टी के अंजाम और जाति, कास्ट, बिना इस सब से उठ करके हमें ये देखना होगा जो गलत हुआ वो सही हो, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। लाखों लोगों सड़क पर उतर रहे हैं, क्यों? मेडिकल कॉलेज बंद है, पल पल में ना जाने कितने मरीज पेशेंट मर रहे होंगे। क्यों मर रहे हैं? सिर्फ सारी सिस्टम की गलती की वजह से। हॉस्पिटल का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर जगह बेड के लिए पैसे, हर जगह पैसे, ऊपर से नीचे तक सब पूरा सिस्टम पैसे खाने पर तुले हुए रहते थे। अंत में यही कहना चाहेंगे कि ट्रेनी जो डॉक्टर उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि 8-8 साल 7 साल निर्भया जैसे कांड होने के बाद ये सबसे बड़ा कांड हो चुका है। बाकी आप लोग ये क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।